We are going to discuss about one of the most important topic of C, that is conditional statement in C. So first of all we need to understand कि मुझे conditional statement की requirement क्या है. तो आप जब नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हो तो आपने जैसे लाइन बाइज लाइन प्रोग्राम लिखा है वो वैसे रन करता है. बट इन सम टाइम्स हमें प्रोग्राम को अकॉर्डिंग टू कंडीशन एग्जीक्यूट करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है ड्रेस कोड अकॉर्डिंग टू द डे. आई एम आस्किंग यू टू राइट अ प्रोग्राम जहाँ पे आप यूज़र से पूछो कि विच इज़ द चॉइस ऑफ डेट, कौन सा डे है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको कलर सेलेक्ट करो कि अगर आप मंडे है तो आप ग्रीन पहनो, ट्यूसडे है तो पिंक पहनो काइंड ऑफ. तो इस सिचुएशन में जहाँ पे कि प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बेसिस पे रन कराना होता है, कोई एक्शन करना होता है, तब हमें कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. इन सी हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है. फॉर एग्जांपल इफ़, इल्स इफ इल्स, नेस्टेड इफ एंड स्विच. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इफ़ कंडीशन. इफ़ कंडीशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी कंडीशन का सिर्फ ट्रू पार्ट रन कराना होता है. जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप यूज़र से एक नंबर लो, अगर यूज़र ने पॉजिटिव नंबर दिए हैं तो आप उस नंबर को प्रिंट कराओ. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको जब कंडीशन ट्रू है, जब नंबर पॉजिटिव है, तब कुछ काम करने को कहा है. तो इन दैट सिनेरियो जब सिर्फ एक कंडीशन के सही होने पे आपको एक सर्टेन ब्लॉक चलाना हो तो आपको इफ़ कंडीशन का यूज़ करना चाहिए. इसका सिंटेक्स क्या है, आप एक इफ़ कीवर्ड से स्टार्ट करते हो, इफ़ आई स्मॉल एफ स्मॉल, उसके बाद एक स्पेस देके आप ये ब्रैकेट लेते हो एंड इस ब्रैकेट में आपका जो भी एक्स वाई जेड कंडीशन है जिसके बेसिस पे ये ब्लॉक रन करना है वो आप लिखते हो. एंड देन इसको हम बोलते हैं इफ़ का ब्लॉक. तो आप इफ़ के ब्लॉक को रन कराते हो. इसमें क्या होता है, ब्रैकेट है एंड जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा आपका जो कर्सर है, आपका जो कंपाइलर है वो इसके ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, इफ़ के ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और इफ़ ब्लॉक में जो भी लिखा है वो रन कर देगा. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. जो मैंने एग्जांपल ऊपर में आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर को अगर यूज़र दे रहा है तो अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप प्रिंट करा दो सिंपली कि ये एक पॉजिटिव नंबर है. तो यहाँ पे देखो मैंने इंटमेंट से स्टार्ट करा है, उसके बाद एक मैंने नंबर लिया है और मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 7 नंबर लिया है. ओके, नाउ अब क्या करेगा ये, अगर मुझे कंडीशन नहीं लगाना होता तो ये ब्लॉक नहीं होता, सिंपली आप प्रिंट कर देते योर नंबर इज़ पॉजिटिव. बट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी हो एंड माइट बी पॉसिबल कि पॉजिटिव नंबर भी हो. तो अगर पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे आप देखो कि मैंने कंडीशन लगाया, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन. आप जब कंडीशनल स्टेटमेंट और लिखोगे देन यू विल नो कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन लिखे जाते हैं. तो मैंने यहाँ पे नम लिया, पॉजिटिव दिया है, ये यहाँ पे आके चेक करेगा. तो नम में अभी वैल्यू कितनी है, 7. क्या 7 इज़ ग्रेटर देन 0? ऑब्वियसली इट्स ट्रू. जैसे ही ट्रू होगा ये कहाँ जाएगा, इफ़ के ब्लॉक में. एंड इफ़ में आपने क्या लिखा है, योर नंबर इज़ पॉजिटिव, तो आपका कंपाइलर इसको रन करेगा. देन चूँकि आपने और कोई स्टेटमेंट इस ब्लॉक में नहीं लिखा है तो ये फिर ये देखेगा ओके नेक्स्ट जो है वो बाहर आने का इंस्ट्रक्शन है ब्लॉक से, तो ये बाहर आएगा. यहाँ पे लिखा है आपने रिटर्न 0, सिस्टम को 0 रिटर्न करके ये फिर से सिस्टम आई मीन प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे मैंने इनपुट में 2 सिनेरियो लिए हैं कि अगर जो 7 रहा तो मैंने भी आपको समझाया कि ये प्रिंट कर देगा योर नंबर इज़ पॉजिटिव. बट इन केस इट इज़ अ -7, यहाँ पे मैंने -7 लिखा होता तो क्या हुआ होता,
यहाँ पे आपने चूँकि फॉल्स अगर कंडीशन है तो क्या करना है आपने प्रोग्राम को नहीं बताया, तो वो सिंपली कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके चला जाएगा, बिकॉज आपने फॉल्स वाले पार्ट को हैंडल ही नहीं किया। सो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब हम ट्रू वाले कंडीशन को देख रहे हैं, आपके यूज़र को ये भी बताओ कि आपने गलत नंबर डाला या आपने नेगेटिव नंबर डाला है, यानी फॉल्स वाला जब कंडीशन हो तो भी आपका प्रोग्राम हैंडल हो, रन करे, कुछ प्रिंट करे, देन आपको इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए। इफ एल्स का सिंपल मतलब है, अगर ट्रू होता है तो इफ़ के ब्लॉक में, और फॉल्स होता है वो कंडीशन, तो एल्स के ब्लॉक में सिंपली चला जाएगा। मतलब वी वांट टू रन वन ब्लॉक फॉर ट्रू एंड अनदर ब्लॉक फॉर फॉल्स कंडीशन, इन दैट सिनेरियो वी विल यूज़ इफ एल्स। नाउ वी मूव टू द सिंटैक्स। सिंटैक्स सिंपल वैसे ही है जैसे आपने इफ एल्स में देखा था। इफ़ कंडीशन, इसका ब्रैकेट, और इफ़ ब्लॉक के अंदर ये ट्रू का ब्लॉक भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपको लिखना है वो आप लिखो। उसके बाद इल्स। अब यहाँ पे एक है कि यहाँ पे तो कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इफ़ वाले ब्लॉक में कंडीशन दिया हुआ है। अगर ये ट्रू हो रहा है तो ये रन कर रहा है, तो फॉल्स हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे आ जा रहा है। तो इल्स ब्रैकेट, इसका ब्रैकेट क्लोज, एंड देन यहाँ पे जो भी आपको इस वाले ब्लॉक में लिखना है आप इसको लिख दो। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जो प्रीवियस एग्जाम्पल था वहाँ पे सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर रहे थे, अब हम नेगेटिव नंबर प्रिंट करेंगे। कैसे? अगर आप कोई नंबर दे रहे हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 ट्रू हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स कंडीशन है कि वो लेस देन ट्रू 0 होगा। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है देन प्रिंट इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, एल्स इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, एज सिंपल एज दैट। तो आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा इंडेंटेशन पे ध्यान रखोगे कि मैंने इफ़ लिया, इसके ब्रैकेट बंद किया, एल्स लिया, इसका ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, इफ़ के अंदर मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा, एल्स के अंदर एल्स वाला पार्ट लिखा। ओके, बहुत लोग इंडेंटेशन में भी गलत करते हैं कि इफ़ को एकदम इफ़ प्रिंट जो और एल्स ये तीनों सेम लाइन में लिखते हैं। नहीं, आपको प्रिंट थोड़ा अंदर लिखना है ये शो करने के लिए कि ये जो है इसके अंदर है, ये जो है इसके अंदर है। ये बेसिक इंडेंटेशन होती है। ओके, अब नाउ आउटपुट को देख लेते हैं कि अगर मैंने आउटपुट 7 दिया है तो ऑब्वियसली ये ट्रू पार्ट है, बिकॉज 7 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे नम की वैल्यू असाइन होती है अगर 7, तो ऑब्वियसली 7 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। एंड चूँकि ये फॉल्स हो जाएगा अगर आपने -7 दिया है, देन योर नंबर इज़ नेगेटिव एंड ये एज अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो आपका इफ़ और इल्स इफ इल्स काफ़ी सिंपल है। बस आप एक अपना सिंटेक्स मेंटेन करते हो, आप अगर अच्छे से कंडीशन समझ के लिखना जानते हो देन इट विल वर्क। नाउ अब हम जाते हैं दूसरे टाइप के स्टेटमेंट में, दैट इज़ एल्स इफ। एल्स इफ का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको मल्टीपल कंडीशन लगाना हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने एक ही कंडीशन लगाया है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 0, ट्रू हुआ तो इसमें गया, फॉल्स हुआ तो इसमें गया, बट मुझे और भी कंडीशंस लगाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मैंने एक ग्रेड सिस्टम बनाना है, तो मैंने लिख दिया कि अगर 60% किसी का नंबर है तो उसको ग्रेड ए दो, अगर 70% है तो उसको ओ दो, अगर उसका 80+ है तो ओ पॉजिटिव करके दो। तो इस केस में आप देख रहे हो डिफरेंट कंडीशंस लग रहे हैं। तो जब भी आपको मल्टीपल कंडीशन की ज़रूरत होती है तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स समझते हैं। ये इफ़ और एल्स आप पहले से जानते हो, आपको बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन के लिए ये लाइनिंग पूरी देनी होती है। जहाँ पे आप देखो इफ़ कंडीशन लिखा, एल्स स्पेस इफ़, इसमें मैंने दूसरा कंडीशन लिखा, और आप जितने कंडीशन देना चाहते हो, लेट्स सपोज अगर मुझे तीसरा चौथा कंडीशन और देना होता तो फिर मैं यहाँ पे एल्स इफ एक और लिखती, फिर एक और एल्स इफ लिखती, बट लास्ट में मुझे एल्स देना है। मतलब दिस एंड दिस वन इज़ कांस्टेंट, बट एक्स्ट्रा कंडीशन के लिए आपको यहाँ पे एल्स इफ लगाना है। ठीक है,
ये आपको सिंटेक्स क्लियर है, देन वी विल मूव टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या बोल रहा है, जो मैंने ऊपर प्रोग्राम लिखे हैं, मैं उस प्रोग्राम को जस्ट उसमें एक कंडीशन ऐड कर रही हूँ कि अगर जो 0 दिया तो क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुझे एक्स्ट्रा कंडीशंस लगाने पड़ेंगे। तो जो प्रीवियस आपका प्रोग्राम है वही है, उसमें बस मैंने इफ़ वाला पार्ट लिखा, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0 योर नंबर इज़ पॉजिटिव, इल्स इफ नंबर इज़ लेस देन 0, अगर नंबर लेस देन 0 है देन वो नेगेटिव, बट इन दोनों में से नहीं है, अगर बड़ा नहीं है छोटा नहीं है तो इक्वल टू हो सकता है, तो 0। मतलब आप देख सकते हो कि इफ़ और इल्स आपका कांस्टेंट रहता है, एंड देन इल्स इफ आप मल्टीपल इल्स इफ लगाते हो आप अपने सिस्टम, आप अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो मैंने यहाँ 3 डिफरेंट आउटपुट लिया है। एक मैंने लिया है 7 के लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए, देन मेरा 7 अगर यहाँ पे नम इक्वल्स टू 7 होता है तो यहाँ पे ये मेरा पॉजिटिव प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर मेरा नम इज़ नेगेटिव होता है तो ये इस वाले पार्ट में जाएगा क्योंकि मैंने इस वाले ब्लॉक को ट्रू रखा है। एंड अगर मान लो 0 होता है तो ना तो इसमें जाएगा ना तो इसमें जाएगा, वो इल्स वाले पार्ट में जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ना फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे पास है, दैट इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है, आप इफ़ के अंदर इफ़ लिखते हो। जैसे कि मैंने एक कंडीशन लिखा कि मान लो मेरा नंबर पॉजिटिव है। ओके, अब किसी ने कहा पॉजिटिव नंबर तो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, तो यूज़र को ये भी बताओ कि ये नंबर इवन है कि ऑड है ना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको बोलते ही है इफ़ के अंदर का इफ़, है ना, इफ़ इनसाइड इफ़। तो इसमें आपको बस, आप जो पहले इफ़ ब्लॉक लिख रहे थे उसके अंदर आप इनर इफ़ ब्लॉक डालते हो। आप देखो मैंने इनर इफ़ ब्लॉक कैसे डाला है, इफ़ कंडीशन स्पेस दिया, एंड देन जैसे आप ऊपर वाले इफ़ की बॉडी लिखते हो उसके इनसाइड हम पूरा इफ़ की बॉडी लिखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसके इनसाइड इल्स भी लगा सकते हो। इसको हम एक प्रोग्राम से समझ सकते हैं। इसमें लिखा है, जैसे मैंने अभी बोला कि अगर नंबर पॉजिटिव है, मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बस एक ही कंडीशन लिया है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो तुम मुझे बता दो कि ये इवन है या इवन है। ओके, तो मैंने यहाँ एक, आप देखो सिंपल प्रोग्राम लिखा है, उसमें लिखा है कि इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन 0 देन ये ट्रू ब्लॉक होगा और इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। इफ़ नम इज़ नेगेटिव, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन 0 होगा, या फिर अगर इक्वल टू 0 भी हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 वाला कंडीशन हैंडल नहीं किया, तो भी वो इसमें भी जाएगा। ओके, तो ये 2 पार्ट तो आप पहले से जानते हो। नया पार्ट है इसमें ये वाला पार्ट है जो मैंने इसके अंदर इफ़ लिखा है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब वो ऊपर का पहला कंडीशन चेक करता है, ये आप समझो कि आप मल्टी लेवल गेम में जा रहे हो और ये पहला गेट है, तो पहला गेट अगर इसने ट्रू कर दिया, मतलब अगर आप ये पॉजिटिव नंबर 6 ले रहे हो तो पहला गेट तो इसने ट्रू कर दिया कि हाँ मैं पॉजिटिव नंबर हूँ, तो आपने प्रिंट करा दिया ओके योर नंबर इज़ पॉजिटिव। अब ये दूसरे गेट को, कंडीशन को चेक करेगा। और मैंने कहा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन लिखना भी एक चैलेंज है, आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि हम कंडीशंस कैसे लिखते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है कि कोई नंबर इवन है या ऑड है, तो किसी भी नंबर को इवन ऑड आप तब मानते हैं जब उसका रिमाइंडर अगर आप 2 से डिवाइड करो तो इक्वल टू 0 आ जाए। तो अगर आप 6 से डिवाइड करो तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। तो फिर ये क्या होगा, इसने सेकंड गेट भी ब्रेक कर लिया और ये सेकंड इफ़ के ब्लॉक में घुस जाएगा एंड प्रिंट क्या कर देगा, इवन। क्या इसके बाद मैंने कोई और स्टेटमेंट लिखा है इस ब्लॉक में? नहीं। तो ये ब्रैकेट देखेगा ओके मुझे इस ब्लॉक से बाहर आना है, देन फिर यहाँ पे आएगा ओके मुझे इस ब्लॉक से बाहर जाना है। अब चूँकि कंडीशन इसमें चला गया है तो क्या इसमें जाएगा? नहीं। देन सिर्फ पॉजिटिव और इवन प्रिंट करके ये बाहर आ जाएगा, ये वाला कंडीशन। अब देखते हैं अगर मैंने 7 लिया होता, अगर यहाँ पे नम इक्वल्स टू 7 होता तो ये वाला गेट तो ये पार कर लेता कि योर नंबर इज़ पॉजिटिव।
पर सेकंड वाला गेट इफ़ का पार करता क्या? नहीं करता। तो ये सिर्फ प्रिंट क्या करता है, योर नंबर इज़ पॉजिटिव। एंड चूँकि इस वाले ब्लॉक में चला गया तो ये इसके इल्स वाले ब्लॉक में तो नहीं जाएगा। फिर तीसरा कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर मेरा नेगेटिव रहता तो ये पहले ही इफ़ के ब्लॉक को नहीं पार करता। तो इफ़ के पहले ब्लॉक को नहीं पार किया तो तुम इल्स वाले पार्ट में चले जाओ। ठीक है, तो इल्स वाले पार्ट में क्या है? नेगेटिव। लास्ट आपका एक रहता है स्विच केस। स्विच केस हम मेंटली पर्पसली तब यूज़ करते हैं जब मल्टीपल चॉइसेस हो। फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर बना रहे हो, जैसे मैंने पहला वाला एग्जांपल दिया था कि हर डे के अकॉर्डिंग आप कलर शो कर रहे हो, तो आप इसको चाहो तो इल्सिफ से भी बना सकते हो, पर आप देखना उसमें ना थोड़ा सा वो हो जाता है, क्लैरिटी जो होती है ना, क्लीननेस स्विच केस में। अगर आपको पता है कि आप मल्टीपल लगा रहे हो, बहुत सारे चॉइस बेस्ड आंसर दे रहे हो, तो आप स्विच केस में जाओ। इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है? आप स्विच केस यूज़ करते हो। एक वेरिएबल, ये वेरिएबल होता है जहाँ आप अपने चॉइसेस लेते हो यूज़र से। अब ये जो है वो डिफरेंट केस है कि अगर केस 1 में वैल्यू, अगर केस 1 है, केस 2 है, एंड इसी तरह से बहुत सारे मल्टीपल केसेस लेते हैं, एंड लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। आप ऐसे ही कह सकते हो कि ये हमारा इफ़ ब्लॉक है, ये हमारा इल्स ब्लॉक है, और हर एक इफ़ ब्लॉक और हर एक केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट डालते हो टू कम आउट ऑफ दिस केस का ब्लॉक। जैसे कि आप इफ़ वाले पार्ट में कर रहे थे, ब्रैकेट क्लोज और ओपन कर रहे थे, तो यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है जहाँ पे आप यूज़र से डे का चॉइस मांग रहे हो 1 to 3 पे। मैंने बस 3 ही नंबर लिए हैं, 3 ही डे का मांगा है, और उस नंबर के मान लीजिए मैंने 1 को माना कि वो मंडे है, 2 को ट्यूसडे और 3 के लिए वेंसडे। तो मैं हर डे के अकॉर्डिंग उनको कलर बता रही हूँ, रेड, पिंक एंड ग्रीन। तो आप एग्जांपल से देखो कि मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया नंबर करके, जहाँ मैं अपने चॉइसेस रखूँगी। मैंने यूज़र को बोला कि आप डे के लिए चॉइसेस दो। अगर आप 1 देते हो तो मैं समझूंगी कि आपने मंडे के लिए चॉइस दिया है। आप 2 देते हो तो मैं समझूंगी कि आपने ट्यूसडे के लिए चॉइस दिया है। आप 3 देते हो तो मैं समझूंगी कि मैंने वेंसडे की चॉइस दिया है। ठीक है, अब हम स्विच के ब्लॉक में जा रहे हैं। मैंने बोला था स्विच कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद जो वेरिएबल है वो लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे नो वेरिएबल लिया है नंबर के लिए, आप भी जो वेरिएबल दोगे आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद डिफरेंट केसेस लगाए हैं, चूँकि मैंने यहाँ पे 3 केसेस लिए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, एंड केसेस के चॉइसेस क्या हैं? 1, 2, 3। अगर आप यहाँ पे केसेस के चॉइसेस लेट सपोज ऐसे लेते हो 7, 8, 9, कि मैं मंडे के लिए 7 लूँगा, ट्यूसडे के लिए 8 लूँगा, तो आपको यही वैल्यू देनी है। मतलब अगर आपने 7, 8, 9 दिया होता तो आप यहाँ पे 7, 8 और 9 देते। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे केस नंबर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है केस वैल्यू। केस वैल्यू मतलब आप जो चॉइस के लिए वैल्यू देते हो वो यहाँ पे देना होता है। क्लियर है? सिंपली अब आप जैसे इफिल्स वाले पार्ट में जाते थे, तो अगर केस नंबर 1 सही है, मतलब अगर उसने 1 दिया है, तो प्रिंट करो ऑन मंडे यूज़ रेड। उस लूप से बाहर आने के लिए, उस कंडीशन ब्लॉक से बाहर आने के लिए ब्रेक। अगर यूज़र ने 2 दिया है तो आप प्रिंट कराओ ऑन ट्यूसडे यूज़ पिंक, एंड उस लूप से बाहर आने के लिए अगेन ब्रेक। अगर यूज़र ने ग्रीन दिया है तो आप प्रिंट करा दो ग्रीन, और उस लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक। अगर यूज़र ने इन तीनों में से कोई चॉइसेस नहीं दिए, उसको समझा ही नहीं कि क्या चॉइस देना है, और उसने मान लो समथिंग -8 या फिर कोई ऐसा नंबर दिया जो आपने ऊपर चॉइस में दिया ही नहीं, मान लो 72 दे दिया, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट शो करा दो कि आपने रॉन्ग चॉइस दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है कि अगर 1 है तो मंडे है तो रेड यूज़ कर लो। अगर आपने 7 दिया है तो 7 तो रॉन्ग चॉइस है भाई, हमने तो ऐसे केसेस ही नहीं, हमने तो ये केस ही नहीं बनाए।